कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैदरबाग और गुलजारबाग में लोग इन दिनों बुनियादी मसाइल की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में पक्की सड़कें, ड्रेनेज लाइन और साफ पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बस्तियों में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नालियां और ड्रेनेज लाइन नहीं होने से बारिश का पानी और घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। मस्जिदों की गलियों में भी सड़कों पर गंदा पानी जमा रहता है, जिससे मस्जिद में आने वाले नमाजियों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ नलों से होने वाले पानी में गटर का पानी शामिल हो जाता है। गंदे पानी की सप्लाई से लोगों की सेहत खतरे में आ गई है। बेशतर लोग फिल्टर पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। इन मसाइल को हल करने में मकामी कारपोरेटर्स बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अवामी नुमाइंदों से मकामी लोग शदीद नाराज है और इनके खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर कर रहे हैं। कारपोरेशन इंतजामिया भी टैक्स की वसूली के मामले में सख्ती से काम ले रही है, जबकि सहूलियात पहुंचाने के मामले में सुस्त रफ्तारी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये मस्जिद का रोड है, ना नाली है, ना ड्रेनेज लाइन है, ना बारिश होने के बाद में तो मस्जिद को जाने भी नहीं आता और वज़ू करके आए तो वज़ू टूट जाते। सब ऐसी समस्या है कि बस पूछो मत। और जितने भी घर हैं यहाँ, उनका वो नाली का गंदा पानी, ये पानी हमेशा चालू रहता। अब इसमें से प्रशासन ने क्या सुविधा करी क्या नहीं, ये उनको मालूम। हैदरबाग नंबर 1, हैदरबाग नंबर 1। जुन्या नांदेडच्या ड्रेनेज व पाईपलाईनच्या समस्यानिमित्त आज आम्ही गुलजारबाग आणि हैदरबाग या भागामध्ये आज आम्ही चक्कर मारली। बऱ्याच ठिकाणी हे पाण्यात आलेलं आहे की काही ठिकाणी सिमेंट रोड्स वगैरे बनलेले आहेत, पण आजपर्यंत तिथं ड्रेनेज लाईनसुद्धा टाकलेली नाही आहे। लोकांना नाळ्यांची व्यवस्था नाही आहे। घरामध्ये जो पाणी येतो तो पूर्ण दूषित गटरीचं पाणी येतो। लोकांनी स्वखर्चानं स्वतःचा जीव रक्षण करण्यासाठी सेफ्टी टँक स्वतःच्या खर्चाने बनवलेले आहेत, पण प्रशासनाचं मागील 10-15 वर्षापासून या भागांमध्ये कुठंच लक्ष नाही। या भागात राहणारे सगळे मोठमोठे व्यापारी वर्ग आहेत, चांगले अधिकारी व कर्मचारी लोक आहेत, तरीसुद्धा त्यांनासुद्धा जर का हे सवलतं भेटत नसेल तर मग प्रशासन करती कोणासाठी व्यवस्था आहे, हे फार मोठं प्रश्न जनतेच्या पुढे आलेला आहे। आरोग्याचा धोका, जीवाचा धोका, डासमारींचा धोका, पाऊस पाण्यामध्ये कोणत्याच प्रकारची इथं स्वच्छता होत नाही। जिथं पाहो तिथं नाळ्या भरलेल्या ड्रन आणि मच्छरांचं साम्राज्य झालेलं आहे। ही परिस्थिती इथं निर्माण आहे। कोणतेच नगरसेवकांना हे वारंवार नगरसेवकांचा फॉलोअप घेत आहेत, पण नगरसेवक कोणीही या भागांमध्ये लक्ष देत नाही। जनतेनं जावं तर कोणाजवळ जावं हा प्रश्न जनतेच्या पुढे उभं टाकलेला आहे। हा आहे हैदरबागचा एरिया, हैदरबाग 1 या भागामध्ये गल्ली नंबर 2 या भागामध्ये जी अवस्था आहे ती आपण प्रत्यक्षात पाहत आहोत। जिकडं तिकडं घाणीचं साम्राज्य बनलेलं आहे आणि लोकांनी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सेफ्टी टँक बनवलेले आहेत। आता हे सेफ्टी टँक भरल्यानंतरही हे पाणी जावं कुठं, हे गंदगी जायची कुठं? ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर ह्यांचासुद्धा त्रास त्या जनतेलाच, इथल्या स्थानीय नागरिकांना होत। हमारा ये कहना है कि जो रोडें जो बनाकर कंप्लीट इनकम्प्लीट क्या है सो हुई वाली है, और पानी का क्या है सो जो नलों का जो पानी है वो ख़राब आ रहा, और ड्रेनेज लाइन और जो पानी की पाइपलाइन वो सब लीकेज रहने से मच्छर की क्या है सो मच्छरा ज़्यादा हो जा रहे। और जो भी क्या है सो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अमोल कोल्थिया जी ने जो संकल्प लिए वाले हैं, हमारा भी वही कहना है कि हमारी क्या है सो ये प्रशासन से विनती है कि हमारा क्या है सो जो एरिया की क्या है सो हर क्या है सो उसकी गली गली आके चौकसी करके जाओ। देखो लोग प्रतिनिधि आते होंगे ना, अभी तक क्या है सो लोक प्रतिनिधि को क्या है सो बोल बोल के सब थक चुके हैं। उसके बाद क्या है सो हम ये बाइट देना चाह रहे हैं। ये जी गुलजारबाग गली नंबर 3 है। यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नाली की सुविधा अभी तक मिली नहीं है, और नल का पानी भी बहुत गलीज़ आता है, यहाँ पे गंदा आता है। तो दिक्कत यही है कि यहाँ पे कैसा आउटलेट की कोई समस्या हल नहीं हो रही है अभी तक। तो पानी की जो समस्या है यहाँ पे आउटलेट की, वो प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ का है ना काम है ना जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ड्रेनेज लाइन का और नाली का। कितने साल से ये 10 साल से ऐसा ही हाल है। पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पर, नल का पानी बहुत ख़राब आता है यहाँ पर, और रास्ता है ना बहुत गलीज़ है यहाँ पर, चलने की भी बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर।